श्यामलाल जी को माता के दरबार के बाहर एक बच्ची रोते हुए मिली तो वो उसे घर ले आए। पता चला कि बच्ची गूंगी है। तो श्यामलाल जी की बहू ने कहा कि इसे वहीं छोड़ाओ, मेरे लिए नई मुसीबत ले आए हो। जब श्यामलाल जी ना माने तो बहू उसे दरबार पर छोड़ने के लिए आने लगी। तो लोग बच्ची को पैसे देने लगे। वो उस बच्ची से भीख मंगवाने लगी और जब श्यामलाल जी को पता चला तो उन्होंने बहू को मना किया, लेकिन वो उन्हें गालियां देने लगी। बुढ़ा हमें चैन से नहीं जीने दे रहा। और अगले दिन जब वो बच्ची को दरबार पर भीख मांगने के लिए छोड़ने गई तो उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि वहां माता के दरबार पर भीड़ अपने चरम पर थी। जयकारे की बोलियां कानों में पड़ रही थी। श्यामलाल जी का दिल घबराने लगा। बहू और बेटे के हाथों मजबूर न होते तो कभी भी इतने रश में आने की हिम्मत ना करते। अपने बूढ़े शरीर को घसीटते वो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाने लगे। उन्हें बहू के शब्द याद थे, लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन एक आप हैं, आपको मेरी और अपने बेटे की परेशानी नजर नहीं आती। क्या होगा अगर आप मेरे लिए एक छोटी सी मन्नत पूरी कर लेंगे तो? सुलेखा मौसी ने कहा है कि ऐसा करने से जन्नत मन्नत मांगो तो पूरी जरूर होती है। बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने अपने माथे पर आया वो पसीना पोंछा और बड़ी मुश्किल से जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दान पेटी के पास खड़ा आदमी सबसे प्रसाद लेकर चढ़ा रहा था। बड़ी मुश्किल से जेब में हाथ डालकर उन्होंने रुपए बाहर निकाले। माता के दरबार पर आए हुए लोगों के लिए आज के भंडारे में मेरी तरफ से भेंट, उन्होंने जोर से आवाज लगाई। दान पेटी के पास खड़े आदमी ने रुपए जल्दी से उनके हाथ से ले लिए। लोग यहाँ पर इसी तरह करते थे। अपनी मन्नत पूरी करने से पहले यहाँ प्रसाद चढ़ाया करते थे और भूखों का खाना खिलाया करते थे। श्यामलाल जी भी आज इसी के लिए यहाँ पर आए थे, मगर अंतर सिर्फ इतना था कि उनकी मन्नत पूरी होने के दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। पैसे दे दिए तो श्यामलाल जी को अपना बोझ हल्का होता हुआ महसूस हुआ। वो जल्दी से वापस जाने के लिए पलटे और उसी समय लोगों की एक भीड़ आगे बढ़ी। इस भीड़ में श्यामलाल जी का बूढ़ा शरीर लड़खड़ा सा गया। लोग उन्हें रोनते हुए आगे बढ़ने लगे। वो पहले एक पांव से नीचे उठ झुके और फिर पूरे ही लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। दाएं बाएं से उन्हें ठोकरें लग रही थी। दर्द की तेज लहरें उनके शरीर में जागी। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभालते हुए उठ खड़े हुए। लोगों का रेला आगे बढ़ गया। वो जाने के लिए पलटे और तभी उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। बच्ची की उम्र मुश्किल से 5 साल थी। वो बुरी तरह से सिसकियां ले रही थी। उसके फूले फूले गालों पर आंसू बह रहे थे। श्यामलाल जी के दिल को कुछ हुआ। इतनी भीड़ में अगर वो बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई थी तो क्या उसके माता पिता को तलाश करना कितना मुश्किल था। क्या बात है बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर कहा, मगर बच्ची और जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। उसके होठों से एक शब्द भी ना निकला। श्यामलाल जी को कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करते रहे और फिर उसका हाथ थामकर मंदिर की प्रबंधन समिति तक आ गए। उन लोगों ने कई बार बच्ची का हुलिया बताकर ऐलान किया, मगर पूरे परिसर में से कोई भी ऐसा आदमी ना आया जो इस बच्ची का रिश्तेदार हो। शाम से अब रात होने लगी थी। मंदिर में भीड़ भी कम होने लगी। श्यामलाल जी परेशान से हो गए थे। बच्ची अभी भी सिसकियां भर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए थे। शायद वो रोते रोते थक चुकी थी। बच्ची के घर वालों का कुछ पता न था। तंग आकर श्यामलाल जी ने बच्ची को गोद में उठाया और मंदिर से बाहर निकल आए। शायद ये भगवान का कोई तोहफा हो। बच्ची बहुत सुंदर थी। पहला ख्याल उनके दिमाग में यही आया कि बच्ची को लेकर वो अपने घर चले जाएं। छोटा सा घर था जहां बेटे की कमाई से बड़ी मुश्किल से उन 3 लोगों का गुजारा होता था। ससुर के साथ एक बच्ची को आते देखा तो उनकी बहू जया चौंक गई। ये कौन है? श्यामलाल जी ने प्यार से बच्ची को देखा और बहू को देखकर बोले, भगवान ने तुम्हारी गोद भरने का निश्चय कर लिया है। तुमने मुझे माता के दरबार पर भेजा ही इसलिए था ना कि तुम्हारी बच्चे की इच्छा पूरी हो जाए, तो भगवान ने दे दी तुम्हें औलाद। इस बच्ची के माता पिता कहीं गुम हो गए थे, ढूंढने पर भी न मिले, तो मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। श्यामलाल जी की बात पर जया ने चौंक कर बच्ची की ओर देखा। चमकती हुई सफेद रंगत, गहरी काली आंखें, घुंघराले बाल और मासूम सा चेहरा। वो बच्ची बहुत सुंदर थी। जया के अंदर जलन की एक लहर जागी। भले ही उसके सामने एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो खुद एक साधारण शक्ल और सूरत की बड़ी उम्र की औरत थी। उसे बच्ची की सुंदरता बर्दाश्त न हुई। न जाने किसका बच्चा उठा लाए हैं। बाबूजी, अगर किसी को पता चल गया तो आप पर अपहरण का मुकदमा कर देंगे। पागल हो गए हैं कि आप मन्नत मांगने के लिए भेजा था, मुसीबत उठा कर ले आए हैं। जया ने बोला तो श्यामलाल जी को बहुत बुरा लगा। मैंने इसके घर वालों को बहुत ढूंढने की कोशिश की है। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची को मुसीबत तो न कहो। देखना अभी ये तुम्हें माँ बुलाएगी तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारे बरसों से तड़पते दिल पर जैसे ठंडक सी पड़ जाएगी। श्यामलाल जी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और प्यार से उससे पुचकारने लगे, बेटा अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारी नई मम्मी है, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया करेंगी। तुम श्यामलाल जी ने कहा तो बच्ची टुकुर टुकुर उनका चेहरा देखने लगी और तभी उसकी नजर जया के पीछे चारपाई पर बैठे श्यामलाल जी के बेटे अनिरुद्ध पर पड़ी, जो खामोशी से खाना खाते हुए अपने बाप और पत्नी की बातें सुन रहा था। बच्ची को शायद भूख लगी थी। उसकी प्लेट में खाना देखते उसने गले से अजीब सी आवाजें निकाली, जिनका कोई सर पैर न था। श्यामलाल जी तो चौंक ही गए।
चौंके ही, मगर साथ ही जया की आंखें भी हैरत से फैल गईं। अरे बाबूजी, ये तो गूंगी है, इसके मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही, उसने कहा। तो श्यामलाल जी भी हैरान से हो गए। बच्ची लपक कर नीचे उतरी थी और जल्दी से चारपाई के पास जाकर खाना मांग रही थी। इस बार भी वह हलक से आ आ करके आवाज निकाल रही थी। अनिरुद्ध ने रोटी का एक टुकड़ा उसे पकड़ाया तो वो जल्दी जल्दी खाने लगी। ओहो, जिंदगी में पहले मुसीबतें क्या कम थी जो आप ये गूंगी को उठा लाए हैं मेरे सर पर बिठाने के लिए। अनिरुद्ध की मजदूरी के पैसों से हम तीनों की रोजी रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। आप इस बोझ को उठा लाए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मुझे इसको नहीं रखना, इसे उठाएं और अब वापस उसी मंदिर पर फेंक कर आए। श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। नन्ही बच्ची जिस तरह से खाना खा रही थी, साफ दिख रहा था कि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। इस मासूम जान को अगर मंदिर पर छोड़कर आया तो न जाने उसके साथ क्या क्या सलूक होगा। देखो तो सही, कितनी प्यारी बच्ची है और वैसे भी अब रात हो चुकी है। इसके माता पिता अगर वहां थे भी तो न जाने कहाँ निकल गए होंगे। मैं ये नहीं कर सकता, श्यामलाल जी ने भीगी से आवाज में कहा। मगर जया बुरी तरह से झुंझला गई। सारी जिंदगी आपने हमें कोई फायदा नहीं दिया। मंदिर पर बच्चे के लिए मन्नत मांगने भेजा था, लेकिन मुसीबत उठाकर ले आए हैं। आप नहीं ले जा सकते इसे, तो ना लेकर जाए। मैं खुद इस आफत की पोटली को कल उठाकर उसी मंदिर पर फेंक आऊंगी जहां से आप इसे लेकर आए हैं। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की गूंगी बच्ची पालूं। जया कहने पर आई तो कहती ही चली गई। अनिरुद्ध खामोशी से खाना खाता रहा। पत्नी की बदतमीजियों को वो अच्छी तरह से जानता था और उसने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। बच्ची शायद पेट भरकर खाना खा चुकी थी, इसीलिए कुछ मिनट से आंगन में इधर उधर फिरती रही और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। जया एक नफरत भरी निगाह इस पर डालते हुए अंदर कमरे में चली गई। श्यामलाल जी अफसोस का शिकार होते हुए बच्ची को देखने लगे। वो वहीं बार बार सो जाती थी, कभी दाएं गिरती कभी बाएं। श्यामलाल जी के दिल को कुछ होने लगा। आगे बढ़कर उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और वहीं आंगन में एक चारपाई पर बिस्तर बिछाकर डाल दिया। खुद वो आंगन में ही सोया करते थे। अगले दिन श्यामलाल जी सुबह जागे तो उन्हें मोहल्ले से किसी ने बुलवा लिया। वो सुबह सुबह ही चले गए थे। जया बेखबर सो रही थी। उसे सुबह सुबह की गहरी नींद बहुत पसंद थी। अनिरुद्ध भी उसे उठाए बगैर खुद ही काम पर चला जाया करता था और बाहर ही नाश्ता कर लिया करता था। जया गहरी नींद में थी जब उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कोई लगातार उसका कंधा ही पकड़कर हिला रहा था। क्या मुसीबत है, कौन सुबह सुबह उठा रहा है? जया ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोल के देखा तो वही नन्ही सी बच्ची उसकी चारपाई के पास खड़ी ये बुला रही थी। जया को आंखें खोलते ही देखते ही उसने फौरन से हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे उसे भूख लगी हो। जया का दिमाग घूम गया। उसने जोर से एक थप्पड़ बच्ची के मुंह पर दे मारा। न जाने किसकी बच्ची है जो मेरे सर पर लाकर बापूजी ने छोड़ दी है। पेट है या क्या है जो भरता ही नहीं। खबरदार, जो मुझे सुबह सुबह उठाया तो जा, निकल जाए यहाँ से। जया ने बच्ची को एक जोरदार धक्का दिया। वह थप्पड़ खाने की वजह से पहले ही सहम गई थी। धक्के पर और भी डर गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। जया को अपनी नींद खराब किए जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की सिसकियां जया के दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगी। वो कभी दाईं ओर करवट बदलती और कभी बाईं ओर। उसका दिमाग खराब होने लगा। कच्ची नींद से जागने का असर था या क्या उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसे लगा सामने रोती हुई बच्ची जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो। वो एकदम अपनी चारपाई से नीचे उतरी और बोली, चल आ, पहले तेरा ही काम खत्म करूं। मेरे सर पर पहले बाबूजी की जिम्मेदारी क्या कम है? दिन रात उनके नखरे नहीं पूरे होते? कभी खाना दे दो, कभी कपड़े धोकर दे दो, कभी कपड़े इस्त्री कर दो। ये क्या कम था जो तुझे भी लाकर मेरी जान पर बिठा दिया है? चल तेरा तो काम खत्म करके आती हूँ। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए लेकर बाहर सड़क पर आ गई। उसने बच्ची को गोद में उठा रखा था, मगर जैसे ही माता का मंदिर दिखाई दिया उसने बच्ची को गोद से उतारा और खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। बच्ची के पैर में पुरानी सी चप्पल थी। घसीटने के कारण चप्पल न जाने कहाँ उतर गई। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जया का पारा और ज्यादा चढ़ता जा रहा था। बच्ची को खींचते हुए कोई सही जगह ढूंढ रही थी जहां इसे छोड़कर वो अपने घर वापस चली जाए कि अचानक ही वो चौकी। एक सूट बूट पहने हुए आदमी ने पास से गुजरते हुए बच्ची के सर पर हाथ रखा और उसके हाथ में 500 का एक नोट पकड़ा दिया। जया पहले तो चौकी। उसने मना करना चाहा कि ये बच्ची उसकी नहीं है और ना ही वो उससे भीख मंगवाने के लिए यहाँ पर लाई है, लेकिन 500 रुपये देख कर उसे लालच आया। ये तो अनिरुद्ध की पूरे दिन की मजदूरी के बराबर था और इस तरह अचानक से उसे काफी रुपए मिल गए। शायद बच्ची की मासूमियत ही ऐसी थी कि लोग उसे इतने पैसे देकर जा रहे थे। आदमी को गए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक औरत अंदर से बाहर निकली। उसने हाथ में छोटा सा बच्चा उठा रखा था। उसकी आंखें गीली थीं। जया के पास आते ही उसने अपने पर्स में से 100 के कई नोट निकाले और बच्ची के हाथ में थमा दिए। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे को स्वस्थ कर दे, उसने सर ऊपर उठाकर कहा। तो जया को अंदाजा हुआ कि शायद उसका बेटा बीमार है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी। वो औरत भी भीख देकर आगे चली गई, मगर जया तो उछल पड़ी थी। कुछ ही समय में इतने सारे पैसे जमा हो गए थे और इन पैसों का घर में किसी को पता भी न था। उसका दिल खुशी से उछलने लगा। अगर वो इस बच्ची से यहाँ भीख मंगवाना शुरू कर दे तो दिनों में ही कितने सारे रुपए जमा कर सकती है।
ये बच्ची तो सच में उसके लिए एक तोहफा थी। उसने पलटकर साथ खड़ी हुई बच्ची को और देखा। उसके बाल बंधे हुए थे और चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ऐसा हुलिया भीख मांगने के लिए सही नहीं। जया ने जल्दी से उसके बाल खोले और चेहरे पर बिखरा दिए। उसकी छोटी सी फ्रॉक को जलेका ने जया ने जगह जगह से फाड़ डाला। चप्पल पहने ही पैरों में नहीं थी। जया ने अपनी कलाई में पहनी हुई एक चूड़ी तोड़ी और चूड़ी का टूटा हुआ कांच लेकर जोर से बच्ची के पैर पर जख्म बना दिया। बच्ची के मुंह से एक खामोश चीख निकली और चोट से हल्का खून रिसने लगा। अब सही है, अब ये बिल्कुल एक भिखारन लग रही है। लोग दया दिखाकर ज्यादा पैसे देंगे। जया के होठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। बच्ची की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ रहे थे, मगर जया को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने हाथ में पकड़कर उसे ज्यादा भीड़ वाले हिस्से में ले जाकर बिठा दिया, जहां आते जाते लोग भिखारियों को भीख दे रहे थे। खुद जया थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। लोग उस बच्ची को भी भीख देने लगे। कोई 100 देता, कोई 50 तो कोई 200। जया देख रही थी कि अच्छे खासे रुपए जमा हो रहे थे। खुशी के मारे जया का वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया, मगर वो वहां से जाना भी नहीं चाहती थी। कल तक वो जिस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी, अब वही बच्ची उसे लॉटरी का टिकट लग रही थी। 2 घंटे तक जया यूं ही दूर खड़ी खामोशी से बच्ची को देखती रही। उसकी झोली में पैसों का ढेर लग चुका था। वो सिसकियां भरते हुए डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। डर के मारे वो अपनी जगह से उठती भी ना थी। जब जया ने देखा कि उसके पास काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं, तो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बच्ची के पास जा पहुंची। रुपए देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। सारे पैसे जल्दी से अपने पर्स में भरकर जया ने बच्ची का हाथ पकड़ा और ना चाहते हुए भी उसे लेकर एक बार फिर अपने घर की ओर चल दी। जया उसे लेकर घर आई तो श्यामलाल जी व्याकुलता से आंगन में टहल रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम इस बच्ची को लेकर? श्यामलाल जी लपक कर आगे आए। बच्ची के पैर मिट्टी से सने हुए थे, पैर के घाव से बहता हुआ खून और बुरी हालत। श्यामलाल जी का दिल दहला गई। इसकी हालत क्या बना रखी है? उन्होंने पूछा, मगर वो तो अपनी ही धुन में मगन अपना पर्स थामे अंदर चली गई थी। श्यामलाल जी ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया। उसका हाथ मुंह धुलाते, उसके पैर के घाव को साफ करते उनका दिल खून के आंसू हो रहा था। इस बच्ची को कुछ खिलाया या नहीं? उन्होंने जया से पूछा तो वो जो अपने लिए खाने की व्यवस्था कर रही थी एकदम तड़प कर बोली, ठेका नहीं ले रखा मैंने जमाने भर के फालतू लोगों को पालने का। पहले आपके खाने की व्यवस्था करो और फिर अब इसका बाहर ले जाएं और कुछ खिला पिला दें। मैं अपने काम करूं या दिन रात इसके लिए खाना बनाती रहूं? तड़प कर कहते हुए वो अपना खाना निकाल कर आगे अपने कमरे में चली गई। श्यामलाल जी चुप करके रह गए, लेकिन उनके अंदर भगवान का डर था। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया, उसे बाहर ले गए। बाहर से उसे खाना खिलाकर जिस समय वो घर आए, जया शॉपिंग पर जा चुकी थी। हालांकि शाम हो रही थी। वो बहुत ही फूहड़ औरत थी। घर पति उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनिरुद्ध मजदूरी करके वापस आ चुका था, खामोशी से चारपाई पर लेटा था। बच्ची को देखते देखते ही उसने प्यार से पुचकारा, लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची को गोद में उठाता, ठीक उसी पल जया घर में आ गई। अनिरुद्ध उससे कम ही उलझता था। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, जो इतनी सारी चीजें खरीद कर लाई हो? अनिरुद्ध ने हैरत से पूछा। तो जया मुंह बनाने लगी, तुमने तो कभी पैसे दिए नहीं, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मुंह बनाकर अंदर कमरे में चली गई। मगर श्यामलाल जी को हैरत हुई थी। उन्होंने आज शाम देखा था कि जया बच्ची को जिस खराब हालत में वापस लेकर आई थी, वो कोई और ही कहानी सुना रहा था। अगले दिन फिर जया सुबह सुबह जाग गई। घर में कोई नहीं था। उसने लपक कर बच्ची को गोद में उठाया और उसे लेकर माता के दरबार जा पहुंची। वहां लोगों की वैसे ही भीड़ थी। जया ने आज बच्ची का हुलिया कल से भी ज्यादा खराब बना रखा था। आते हुए उसने रख रख कर 2-3 थप्पड़ उसके फूले फूले गालों पर मारे थे, जहां निशान बन गए थे। बच्ची सिसक रही थी और डरी डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। लोग उसकी गोद में पैसे डालते जा रहे थे। जया को यह सब देखते हुए बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी देर गुजरी तो अच्छे खासे रुपए जमा हो गए, मगर आज जया ज्यादा पैसे लेकर घर जाना चाहती थी। दोपहर के बाद तक वो बच्ची को लेकर वहीं बैठी रही। जब ज्यादा पैसे जमा हो गए तो उसे लेकर घर आई। क्या होलिया बना रखा है इस बच्ची का? कहाँ चली जाती हो आखिर तुम? श्यामलाल जी ने आज जरा गुस्से से पूछा, मगर जया बगैर कोई जवाब दिए अंदर चली गई। लेकिन मगर श्यामलाल जी को आज कुछ शक हो रहा था। उन्होंने ध्यान से बच्ची को देखा। उसकी मुट्ठी में 10 रुपए का नोट दबा हुआ था। वो कमरे के अंदर आए, जहां बैग से बहुत सारे नोट निकालकर जया उन्हें गिन रही थी। आज तो सही पैसे दिए हैं लोगों ने। ये लड़की तो कमाई का अच्छा अवसर बन चुकी है। बाबूजी ने अनजाने में ही मेरा भला कर दिया है। मैं रोजाना इससे भीख मंगवाया करूंगी ताकि अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएं। जया ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी। ये जाने बगैर कि बाहर खड़े श्यामलाल जी ने ये सब सुन लिया था। ये सुनकर उनके होश उड़कर रह गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी मासूम सी बच्ची से भीख मंगवाती हो तुम? भगवान ने तुम्हें निसंतान होने पर एक सुंदर सी बच्ची दी है और तुम उसे अपनी कमाई का जरिया बना रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। श्यामलाल जी गरज कर बोले। मगर जया का मूड खराब हो चुका था। एक तो ये बुढ़ा न जीने देता है न मरने देता है।
उसने दोनों हाथ श्यामलाल जी के सामने जोड़ दिए। भगवान के लिए बाबूजी, जान हमारी छोड़ दें। एक तो ना खुद मरते हैं और ना हमें अपनी मर्जी से कुछ करने देते हैं। आपने बच्ची लाकर मुझे दी थी ना, अब मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। आप कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? मेरे कामों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जया आपे से बाहर हो चुकी थी। बदतमीजी से बोलते हुए जो कुछ उसके मुंह में आया उसने श्यामलाल जी को सुना दिया। श्यामलाल जी हैरान खड़े थे, उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। उन्होंने जया को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन आज जो कुछ उसके मुंह से निकला था उसके बाद श्यामलाल जी का दिल चाह रहा था कि जमीन फटेर वो उसमें समा जाए। उन्होंने तो कभी अपने काम और रोटी का बोझ जया के ऊपर आने न दिया था, लेकिन जया न जाने उन्हें क्या समझती थी। वो तो हमेशा उसे आशीर्वाद ही देते थे कि भगवान उसकी गोद हरी करे और उनके अनिरुद्ध के घर में भी फूल खिले। मगर न जाने जया किस मिट्टी की औरत थी। श्यामलाल जी भारी कदमों के साथ पलटे। नन्ही सी बच्ची वहीं चौकर पर बैठी आंसू भरी आंखों से श्यामलाल जी को देख रही थी। उन्होंने खामोशी से उसे उठाकर घर से बाहर निकल गए। शायद वह भूखी थी, जया तो उसे खाना तक न देती थी। जया को मगर कोई अफसोस नहीं था। श्यामलाल जी को बेइज्जती करके बाहर निकालने के बाद वो बड़ी संतुष्ट हो गई थी। इतने सारे पैसे जमा हो गए हैं, अब तो मैं इनसे अपने लिए सोने की कोई चीज बनवा लूंगी, जया ने खुशी से उछलते हुए सोचा था। अगले दिन उसने जल्दी से बच्ची को तैयार किया और मंदिर के लिए निकल पड़ी। आज उसने उसके ऊपर अधिक ध्यान दिया था। मौसम में ठंड बढ़ रही थी। उसने जानबूझकर बच्ची को बिल्कुल हल्के से कपड़े पहनाए, उसके पैरों में चप्पल भी ना पहनने दी। बाल टेढ़े मेढ़े करके उसके चेहरे पर यूं बिखेर दिए कि वो बहुत बुरे हाल में लग रही थी। उसका हाथ घसीटते हुए जया उसे लेकर मंदिर की ओर चली गई। आज तो दर्शन करने कुछ ज्यादा ही लोग आए थे। इतने सारे पैसे बनेंगे आज तो, जया के मुंह में पानी भर आया। बच्ची का हाथ पकड़कर वो कोई अच्छी जगह तलाश कर रही थी जहां उसे बिठा सके कि अचानक उसे लगा जैसे सब लोग मुड़ मुड़ कर उसकी ओर देख रहे हैं। जया को थोड़ा अजीब सा लगा और तभी अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब उसने सामने दो पुलिस वालों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उन पुलिस वालों के साथ एक बड़े महंगे कपड़े पहनी हुई औरत भी थी जिसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थी। लगता था न जाने कितने दिन से वो दुख में डूबी हुई है। जया के साथ खड़ी बच्ची को देखते ही वो लपक कर आगे बढ़ी। यही है मेरी बच्ची, यही गुम हुई थी। ओ माता रानी का धन्यवाद मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वो औरत लपक कर जया के साथ खड़ी उस मासूम सी बच्ची को उठाने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची बार बार उस औरत के हाथ और चेहरे को पकड़ रही थी। शायद वो उसकी बेटी थी। जया हक्का बक्का खड़ी थी। गिरफ्तार कर लें इंस्पेक्टर साहब इस औरत को, इसने मेरी बेटी का अपहरण किया होगा। कुछ दिन पहले मेरी बेटी यही माता के दरबार से गायब हुई थी। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर जरूर ये औरत इसे उठाकर ले गई होगी। वो औरत लगभग चिल्लाते हुए कह रही थी। पुलिस वाले आगे बढ़कर जया को हथकड़ी लगा रहे थे। जया के तो होश उड़ गए थे। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर वहां कौन था जो उसकी सफाई सुनने के मूड में था। बच्ची का अपहरण करने और उससे भीख मंगवाने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो औरत बड़ी अमीर फैमिली से संबंध रखती थी। उसने पूरी कोशिश कर ली थी कि जया को सख्त से सख्त सजा हो। थाने में परेशान घूमते हुए जया के हाथ पांव फूले जा रहे थे। उसने इंस्पेक्टर की मिन्नतें करके उसका फोन लेकर श्यामलाल जी को फोन किया। श्यामलाल जी ने जब सुना कि उनकी बहू थाने में है तो घबरा से गए। अनिरुद्ध को लेकर जिस समय वो थाने में पहुंचे इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें बहुत बातें सुनाई। श्यामलाल जी ने इंस्पेक्टर को बताया कि उनको ये बच्ची कैसे मिली थी मगर उनकी कोई भी कोशिश सफल न हुई। 2 महीने जया को जेल में रहना ही पड़ा मगर उस पर अपहरण का आरोप साबित न हुआ तो कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। जया बहुत शर्मिंदा थी मगर जब वो घर आई तो उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है और पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उसके मुंह से खबर सुनकर श्यामलाल जी और अनिरुद्ध दोनों बहुत खुश हुए। श्यामलाल जी को यूं लगा जैसे खुशियां उनके घर की ओर लौट आई हैं। उन्होंने जया का खूब ख्याल रखा। खुद जया भी बहुत खुश थी। बच्ची वाली घटना एक बुरा हादसा बनकर रह गई थी। भगवान ने इसकी संतान की इच्छा पूरी कर दी थी। 9 महीने बाद जया दर्द से तड़प रही थी। उसे बेटे की बहुत इच्छा थी मगर भगवान ने उसे चांद सी बेटी दी। लेकिन वो खुश थी। बेटी बहुत खूबसूरत थी, फुले फुले गालों वाली, नाजुक और गोरी रंगत की थी। जया उसे गोद में लेती तो उसे बहुत अच्छा लगता। सब लोग श्यामलाल जी को मुबारकबाद दे रहे थे और खुद वो भी बहुत खुश थे। छोटी सी पोती को उठाकर वो घर से बाहर फिरते रहते। उनके आंगन में रौनक हो गई थी। सब बहुत खुश थे मगर बस एक परेशानी थी। बच्ची रोती तो उसकी आवाज ना सुनाई देती थी। शुरू शुरू में तो सबको ऐसा लगा जैसे ही उनका वहम है मगर एक सप्ताह बाद मोहल्ले की एक औरत जया से मिलने आई तो वह हैरान हो गई। हाय हाय जया, तूने तो गूंगी बच्ची को पैदा किया है, इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती। बच्ची को रोते हुए इधर उधर हाथ पांव मारते देखकर वो औरत बोली तो जया के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या कह रही हो मौसी, मेरी बच्ची गूंगी कैसे हो सकती है? जया ने लपक कर अपनी वो बच्ची को गोद में उठाया मगर वो औरत ठीक कह रही थी। बच्ची सच में गूंगी थी। सारे डॉक्टर से चेक करवा लेने के बाद जया अनिरुद्ध दोनों था के हारे घर आकर बैठ गए थे। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची पैदाइशी गूंगी और बहरी थी और इसका कोई इलाज नहीं था।
जया चारपाई पर बैठी अपनी बच्ची को गोद में लिए आंसू बहा रही थी। उसे विश्वास नहीं आया था कि भगवान ने ये सब उसके साथ क्यों किया है, मगर दूर खड़े श्यामलाल जी अफसोस भरी नजरों से जया को देख रहे थे। उन्हें पता था कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। उसने एक मासूम गूंगी बच्ची को अपनी कमाई का जरिया बनाया और उस पर अत्याचार किए। शायद यही वजह थी कि भगवान ने एक मासूम जान को उसकी परीक्षा बना दिया था। श्यामलाल जी ने बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली। न जाने जया को अपनी उस बच्ची की सूरत में आगे क्या 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 कुछ भुगतना था, ये तो भगवान ही जानता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।